हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10वीं के मैथ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो फटाफट जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आज का जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएँ, जो आपका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि आपको साइड में देख सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि इससे पहले जो आपका जो बेसिक चीज़ें हैं आप जो आपको जानना जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, तभी आगे की ओर हम बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक जो संख्या है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। अब हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखेंगे इसका जो परिभाषा है प्राकृत संख्या का, कि गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती के जो संख्या है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके दिया हुआ है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक से लेकर आप डॉट डॉट मतलब जहाँ तक आप गिन सकते हैं गिनने की संख्या को। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि जीरो से, जब भी हम काउंट करते हैं किसी भी वस्तु को तो क्या करते हैं? एक से गिनते हैं। ये नहीं कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से हम कभी भी गिनती नहीं स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देख लीजिए, अगला जो है आपका जो वो क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या है। अब सम संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सम संख्या होता है, सम संख्या का जो आपका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सा संख्या आएंगे। इसमें वही संख्या आएगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित के मतलब कि शेषफल हमें 0 आना चाहिए। देख लीजिए वो संख्या कौन कौन है? 2 4 6 10 इस तरीके के संख्या होंगे। अब इससे कैसे जानेंगे? देखिए किसी भी संख्या में अब 8 में हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? 4 बार में। 4 दूना 8, एक कट जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक क्या हो गया? आपका सम संख्या हो गया। अगर सम संख्या ना होकर अगर आप यहाँ पे 9 में करेंगे तो 9 में अगर 2 से भाग लगाइएगा तो 4 बार में 8 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ शेषफल कितना बच गया? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका अगला जो पॉइंट है क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो देख लीजिए विषम संख्या का जो परिभाषा है ये है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट। अब विषम संख्या देख लीजिए, विषम संख्या किसे बोलेंगे? जैसे 9 है, 9 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में लगता है तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। यहाँ क्या बच गया? 1। कहने का मतलब है कि पूरा पूरा नहीं करना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका जो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का जो परिभाषा है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से जो समूह बनता है वह क्या बनता है? पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ये जो संख्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, एक क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और इसी प्राकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या जो हमारा क्या बन जाता है? पूरा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
आइए देखते हैं अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। देखिए एग्जाम्पल है, पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है -4, -3, -2, -1। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से जो इधर चलेगा ये प्लस में चलेगा, +1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कहानी है। परिभाषा में सब चीज़ छिपा हुआ है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो जो आपका जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या के पहले अगर मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो संख्या है ये प्रकृत संख्या है और इसके पहले हम शून्य को शामिल कर दिए तो ये जो आपका बन गया ये पूर्ण संख्या बन गया। तो लिखा है कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ, और ये तो हो गया इधर धनात्मक हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा दो चीज़ें छिपा हुआ है, इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो यहाँ से जो यहाँ तक है ये क्या है, एक तक क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक। और 0 से ये 0 ना ही तो धन पूर्णांक है और ना ही तो ऋण पूर्णांक है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और यहाँ के बाद जो 1 से स्टार्ट होता है ये क्या आपका हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। और इधर का क्या कहलाता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। देखिए एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो, वो क्या कहलाता है, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य या यौगिक संख्या। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हो गया 4 6 8 9 10 12 14 15। इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो संख्या हो गया वो हो गया 9 हो गया। देखिएगा ध्यान से, ये जो 9 है ये क्या होगा, 1 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा ये क्या होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इसको हम परिभाषा दे सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगला जो है क्या है, भाज्य संख्या तो आप पढ़ लिए। अब अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं क्या है, तो इसे समझेंगे परिभाषा के माध्यम से कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहा है कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्याएं कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 2 है, 5 है, 7 11 13 17। इनमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, 17 ले लीजिए। 17 एक ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसका कोई गुणनखंड और है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो समझेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q
क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ कह रहा है कि पी और क्यू वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो, और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या है? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो नीचे का होगा, ऊपर में p होगा और नीचे में क्या होगा? q होगा। तो नीचे वाला जो संख्या है वो क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। 0 के छोड़ा कर किसी भी कोई भी संख्या होगा वो क्या है? चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? इनफिनाइट में जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। -3/5, 4/7, 0, 0/1 और 22/7। 22/7 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप पाई बोलते हैं कि पाई को भी तो हम 22/7 बोलते हैं, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जो भी वैल्यू दिया रहेगा, ये जैसे 22/7 है, क्या है? परिमेय संख्या है। अगर देख लीजिए एग्जाम्पल 2/4, 2/4, ये 2/4 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या 2/4 नहीं है। कहने का मतलब है कि कम से कम सबसे छोटा से छोटा, कम से कम और सबसे छोटा से छोटा, ये देखिए, कम से कम मतलब कहने का मतलब है कि सबसे सरलतम रूप यहाँ पे होना चाहिए। इसको देखिए, 2 एकम 2 काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। सबसे सरलतम रूप ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे छोटा से छोटा या सबसे कम से कम वाला वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2/4, 2/4 क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या हमारा इसको बोल सकते हैं 1/2 के, 2/4 को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी तरह से आप समझ गए कि 22/7 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन पाई को हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक, ये एक क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब अगला जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वो है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्या है? उन्हें हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हम उन्हें भिन्न में नहीं लिख सकते। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि √3, √2 पाई और 2 + √5। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला है 10 नंबर। कह रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे देख लीजिए 8, √5, -7, 1/6, -2/3, 0 ... करके, इस तरह की संख्या को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बाद क्या आता है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या में क्या बोलेंगे? जो परिमेय है और या अपरिमेय है उसको तो हम वास्तविक संख्या बोल दिए। अवास्तविक संख्या हम उससे बोलेंगे वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या नहीं है। वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो नहीं है उसके बाद जो संख्या होगा वो क्या होगा? आपका होगा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या में क्या हो जाएंगे? -7, √-7, √-2/1, √-5। इस तरीके के जो संख्या है ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अवास्तविक संख्या हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे कि जो भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को जब भी हम वर्ग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। और जो अवास्तविक संख्या है, इस संख्या को अगर हम वर्ग करते हैं तो जो भी हमारा जो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक आएगा। तो
आज के वीडियो यहीं तक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे।